परम स्वतंत्र न सर पे कोई, भावे मने करो तुम सो। कुछ भी करो, तुम्हें कौन रोक सकता है? महात्मा को घोड़े की लीद डाल दो झोली में, कुछ भी करो। तो आप समझ लीजिए, जो कुछ भी करोगे उसका भुगतान तुमको भुगतना पड़ेगा। महात्मा से युक्ति पूछ रहे हो, देख लो कुटिया में जाके। कल की निंदा बुराई अपने कानों से सुनिए, एक कोने में रह गई है, एक कोने में रह गई है लीद, खानी तो पड़ेगी। बोले महाराज हाँ हाँ प्रयास करो, और ये रोज रोज मत भागिए। जनता की भलाई के लिए जो कर सकते हो करिए। जनता तुम्हें बुरा समझती है, लेकिन तुम बुरे नहीं हो, इसलिए अच्छाई को मत त्यागिए। जो कर सकते हो करिए, समय आने पर तुम्हारा निपटारा करा दिया जाएगा। देखिए महात्मा ने क्या कहा, समय आने पर तुम्हारा निपटारा करा दिया जाएगा। तो जब समय आ जाएगा तो युक्ति यत्न करने के बाद भी जब तक समय नहीं आता तब तक निपटारा नहीं होता। धीरे धीरे बात आई गई हो गई, समाज में चर्चे कम हो गए, क्योंकि बरस तो बरस हो गए, तो बात आई गई हो गई, पीछे पड़ गई। अब राजा साहब जाकर पूछते भी हैं तो लोग कहते अब क्या पुरानी बातों की चर्चा करना। लेकिन उस समय से राजा का स्वभाव तो बदला है। गलती तो उसने की, जिसकी बदनामी उसकी हुई, लेकिन उस समय से कुछ राजा का स्वभाव बदला है, क्योंकि ये कहा गया था कि जो तुम उपकार कर सकते हो जनता पर उसे छोड़ना नहीं। आज जब कहीं कहीं चर्चा ये सुनने को मिला कि अभी भी अच्छा है राजा, लेकिन उसने जीवन में एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब ये तो पता नहीं, ये तो गलती जानबूझकर की गई है ना। वो जो गलती हो गई थी अनजाने में, उसका भुगतान करना पड़ रहा है। वो पहुंचे कुटिया पर, बोले महाराज कल थोड़ा तसल्ली मिली। लोगों ने कहा उसने जीवन में एक गलती कर दी, बाकी सब अच्छाइयां हैं राजा में। लोग हमारी अच्छाइयों पर गौर करने लगे हैं, अब हमारी बुराइयों पर गौर करना बंद कर दिया। महात्मा जी ने कहा तो कुटिया में अंदर जाकर देखो। कुटिया में जब वो अंदर गए तो जो झोली में डाली थी वही दोनों पीस रखे हुए थे। बोले महाराज अब तो केवल दो ही रह गए, आप कुछ ऐसा करवाइए कि ये भी खत्म हो जाए। बोले महाराज ये तो मूल है, मूल मतलब जड़ है, और जड़ खत्म होती ही, ये तो मूल रह गया, ये खत्म होने वाला कहाँ है, इसको तो निपटना पड़ेगा। बोले महाराज ऐसा कैसे हो सकता है? बोले अगली बार आना, ये भी हो सकता है। अगली बार आओगे तो हम युक्ति बता देंगे, और ये भी जब तक खत्म नहीं हो जाएगा तब तक तुम्हारा निपटारा होने वाला नहीं। अभी नहीं, अगली बार आना। अगली बार आए, जब वो अगली बार आए तो उन्होंने आकर महाराज महात्मा के पांव पकड़े और बोले महाराज अब छुटकारा कर दीजिए, बहुत समय से भाग रहे हैं, निपटारा नहीं हो रहा। बोले देखो समय से पहले कोई काम होता ही, अब समय आ गया, अब निपटारा छुटकारा हो जाएगा। अच्छा जाओ कुटिया में देख के आओ क्या है। कुटिया में गए तो जहां वो दो पीस पड़े हुए थे वहां छोटा सा कुलुआ रखा हुआ था। बोले महाराज वहां एक कुलुआ छोटा सा रखा हुआ है, उसको उठा के लिया। उठा के लाए, बोले इसमें देखो क्या है। उन्होंने उसमें हाथ डालकर देखा, बोले महाराज राख है। बोले निकाल कर देखो कैसी है। बोले कुछ नहीं महाराज राख है। उन्होंने कहा इसको ले जाओ, इसको ले जाओ, और सुबह को भोजन करने के बाद इस राख को थोड़े से शहद में मिलाकर चाट लिया करना। भोजन करने के बाद इस राख को शहद में मिलाकर चाट लिया करना, और जब तक ये राख चाट कर खत्म नहीं कर देते तब तक तुम्हारा कर्म कर्जा खत्म होने वाला। बोले महाराज हम कुछ समझे नहीं। बोले वो जो दो पीस रह गए थे हमने धूनी में डालकर उनको जलाकर राख बना दिया। तुम वो ऐसे नहीं खा सकते थे, तो हमने धूनी में डालकर उसको शुद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया। धूनी में पड़ने से ये शुद्ध पवित्र हो गई, अब ये राख बन गई, इसको खाने में दिक्कत नहीं। एक चुटकी भर लिया और शहद में मिलाया और उसे चाट लिया। निपटाना तुम्ही को पड़ेगा, निपटाना तुम्ही को पड़ेगा, ये काम तुमको करना पड़ेगा। बोले ठीक, युक्ति बताई। देखिए महात्मा युक्ति बताते, करना तो तुम्ही को पड़ता। ले आए घर में, अब बेचारे जुट गए। जब समय मिले थोड़ी सी रखें, ऊपर से शहद डालें और उसमें घोंटे और चाट लें। जिस दिन ये काम खत्म हो गया और वो खत्म हो गई, उस दिन वो कुलुआ लेकर पहुंचे। बोले महाराज देखो ये खत्म हो गई, आपने खा के ही निपटाया? हाँ हुजूर खा के निपटाया। तो हम अगली बार आए तो 2 के 4 डाल देना हमारी झोली में। पांव पकड़कर बोले हुजूर ऐसी गलती अब जीवन में दोबारा। तो उन्होंने कहा महाराज
गलती की और उसका भुगतान चुगतान, तुम भले ही राजा थे लेकिन तुम्हें उसका भुगतान करना पड़ा, लेकिन अभी निपटारा नहीं हुआ है। जिसकी दया से तुम्हारा ब्याज खत्म हो गया, अभी उसका संस्कार करना तुम्हारा बाकी है, तब तक तुम्हारा छुटकारा। इधर से एक तरफ से छुटे हो, दूसरी तरफ का कर्म कर्जा तुम पर लद गया। उस पंडित पंडितानी, उस बिटिया ने जो तुम्हारे साथ कर दिया, वो पूरा का पूरा कुटिया खाली कर दी। उनका निपटारा जब तक नहीं करोगे, नहीं तो अब उनका कर्म कर्जा तुम्हारी खोपड़ी पे। इसलिए उनका काम भी तुमको करना है। कोई बढ़िया राजकुमार देखकर उसकी शादी कराओ। राजा साहब गए, उन्होंने बढ़िया संस्कारी एक ब्राह्मण परिवार देखा जो खूब अच्छी तरह से संपन्न था। राजा साहब ने अपना 1/2 राज्य देने के लिए कह दिया उसे, आधा राज्य दे देंगे, तुम आधे राज्य के अधिकारी हो जाओगे। उस बिटिया को दिखाया, सब लोग प्रसन्न हुए देखकर, पसंद आ गई। पंडित पंडितानी को बुलाया, पूरे नगर में ढिढोरा पिटवाया, राजा साहब अपनी बिटिया का विवाह करेंगे। किसी को पता नहीं रहा कि अब वो बात आई गई हो गई। जब वो पंडित पंडितानी आए तो लोगों ने कहा, देखिए कितने दुष्ट, कितने नीच, आज रिश्तेदारी चलाने आ गए। इन्हीं की बिटिया को घसीट कर ले आया था ये राजा, ये रिश्तेदारी चलाने आ गए, इनको शर्म नहीं आती। संस्कार हो रहा था, पूरे राज्य की जनता को आमंत्रित किया गया, बहुत बड़ा भोज हुआ, सबने भोजन किया। और जब विवाह संस्कार पूरा होने लगा और वो लड़की सामने आई तो लोगों ने कहा, देखो तो इस दुष्ट राजा को, अब तक अपनी घरवाली बना के रखा, अब दूसरे राजकुमार के साथ विवाह कर रहा है। वही महात्मा मंच पर आए जहां वो कार्यक्रम हो रहा था। उन्होंने कहा, ठहरो, हमारी सुन लो। पूरी बात जनता को सुनाई और ये कहा, महाराज ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं वो महात्मा था जिसको भूलवश राजा ने वो गंदगी दान में दे दी, और दान का 10 गुना होता है। ये समस्या बन गई थी, राजा हमारे पास पहुंच गए, उनका निपटारा कराने के लिए ये सब दिखावा था। राजा ने उस बिटिया को अपनी बिटिया बनाकर सम्मान से अपने घर में रखा है, और अपना कर्म कर्जा उतारने के लिए आज उसका विवाह अपनी बिटिया बनाकर कर रहे हैं। पंडित पंडितानी ने कहा, ये बिल्कुल सही बात थी। राजा साहब ने हमारे पांव पकड़े, बिटिया के पांव पकड़े, तो हम लोगों ने स्वीकार किया कि हम तुम्हारा कर्म कर्जा उतारने के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो सब करेंगे। और आज महाराज ने, हमने तो कुछ भी नहीं किया उनके साथ, महाराज ने हमारे संस्कार को कितना ऊंचा बना दिया कि आज हमारी बेटी, हम कभी इस अच्छे परिवार में विवाह नहीं कर सकते थे, राजा ने उसे अपनी बेटी बनाकर राजरानी बना दिया। उस दिन नहीं, आज बना दिया। जनता ने कहा, वाह भाई वाह, आज हम सबको एक सीख, एक सबक मिला कि किसी भी महात्मा के साथ ठिठोली नहीं करनी चाहिए। जीवन में जो भी कुदरत का दिया हुआ है उसकी कीमत कद्र समझनी चाहिए। तो आप समझ लीजिए, स्वभाव बन गया है तो मानते तो नहीं हो, कोई भी आ जाए उससे ठिठोली कर बैठते हो। आपस में कर लिया करो, महात्माओं से बचकर रहिए। बचकर रहने का मतलब यह है आप उनके साथ शालीनता का ही व्यवहार करिए। अब चूंकि इसलिए कर बैठते हो क्योंकि महात्माओं की भी रूपरेखाएं कुछ ऐसी बन गई हैं कि वो केवल पेट के लिए महात्मा बने हैं। तो जब पेट के लिए महात्मा बने हैं तो ज्यादा परेशानी की बात भी नहीं है। दरवाजे पर आ जाते हैं तो कभी आप दे देते हो, कभी अच्छा मन नहीं होता है तो कह देते हो आगे बढ़ के देखो। महात्मा को कैसा भी दरवाजे पर आ जाए, घर गृहस्थी के हिसाब से जो आपको उचित व्यवहार करना चाहिए वही करना चाहिए। दरवाजे पर कोई भी किसी भी तरह का, जरूरी नहीं महात्मा ही आ जाए, भूखा प्यासा परेशान जो भी दरवाजे पर आ जाए, आपको उसकी सेवा उसी तरह से करनी है जैसे भगवान वेश बदलकर आपके दरवाजे पर आए। आपको नहीं पता, जिस वंश में यह आश्रम बना हुआ है ये भृगुवंशियों का है। पास में जो परसोन है वो महात्मा परशुराम जी के द्वारा जागृत मंदिर है, उनका बनाया हुआ। महात्मा जमदग्नि के ऋषि के वो पुत्र थे और वो भृगुवंश में पैदा हुए थे। तो उसी वंश में महात्मा मुदगल ऐसे ही जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे। पति पत्नी 2 ही थे, कोई नहीं था परिवार में। लेकिन उनकी सबसे बड़ी बात यह थी, वो फसल कटने के बाद जो अनाज जमीन पर गिर जाता था उस अनाज को बीन कर ही दोनों पति पत्नी गुजारा करते थे।
आने वाले की सेवा भी उसी में होती थी। तो आप सोचिए, जो संसार की दृष्टि से उतर गया है उसे अपनाते थे। जो अनाज जमीन में गिर जाता था, जैसे शिला बोलते हैं, विश्राम सागर में उनके बारे में लिखा है, शिला बीन बिरति अस गहही, यानी शिला बीन कर ही जीवन यापन करते थे। उसमें भी भोजन बनाकर तैयार कर लिया, जब तक किसी अतिथि को नहीं खिला देते तब तक भोजन नहीं करते। कितनी बड़ी बात। जीवन में तपस्या करोगे तो तुम्हारा कहीं न कहीं अंश, कहीं न कहीं भाग इतिहास बनकर तैयार। विश्राम सागर इसका प्रमाण है। मुदगल नाम था उनका। एक रोज बैठे हुए थे, भोजन पकाकर तैयार कर लिया, विचार कर रहे थे कोई महात्मा आ जाए। अचानक से दरवाजे पर आवाज आई, माई हम भूखे हैं, कुछ बना हो तो खिला दे। बोले हम इंतजार ही कर रहे थे, आप ठीक आ गए। उन दोनों लोगों ने उनको बुलाया, बिठाया, आसन दिया, हाथ मुंह धुलाकर बिठाया, तो बोले भूखे हैं, बैठ जाइए। भोजन कराया। दोनों लोगों के लिए जो भोजन बना हुआ था वो उनको बिठाकर खिलाया, वो सब खा गए। पति पत्नी दोनों भूखे रह गए। पानी पीकर काम चल गया। वो तो भोजन करने के बाद चले गए। दूसरे दिन उन लोगों ने उसी वक्त से प्रयास किया कि हम दोनों लोगों के बराबर की खुराक है, उनकी भूख है, कहीं कल फिर ना आ जाएं, दरवाजे पे आएंगे तो खिलाना पड़ेगा, वो तो नियम है। इसलिए आज इतना मेहनत करो कि 2 खुराक अतिरिक्त हो जाए, हमारे आपके लिए भी हो जाए, और 2 खुराक के बराबर तो अकेले ही खा लेते हैं, वो तो हो ही जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, फिर से काम शुरू हो गया। 4 खुराक का अन्न इकट्ठा किया और कूट पीस कर पंडितानी ने शाम तक व्यवस्था किया और सुबह को पकाकर उसको तैयार किया। और पकाकर तैयार किया तब तक कुंडी खटकी और कुंडी खोली तो वही सामने खड़े, आइए आइए माई भूख लगी है। अरे बिल्कुल आइए, भोजन तैयार है। अब विचार किया 2 खुराक के बराबर तो इनकी भूख ही है और हमने 4 बना ली है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। बिठाकर भोजन कराया, वो कराते रहे, वो करते रहे, वो कराते रहे, वो करते रहे। पंडितानी रसोई में पका रही और पंडित जी ला कर रख रहे। चारों खुराक का भोजन उन्होंने कर लिया और पूछा तृप्त हो गए? बोले हाँ, पेट भर गया, पेट भर गया। अरे अच्छा रहा, अच्छा, बहुत बढ़िया। बिल्कुल भी मन को मैला नहीं किया। भोजन करने के बाद वो चले गए। पंडितानी ने कहा हमारे आपके हिस्से में तो पानी बचा है। बोले बस इसी को पी काम कर लीजिए, परमात्मा की यही इच्छा है, तो परमात्मा की इच्छा में ही हमें उनकी मौज में ही अपनी मौज समझनी चाहिए। फिर पानी पी लिया। आज 2 रोज हो गए पानी पी के गुजारा हो गया। उन्होंने कहा 4 खुराक के बराबर थी भूख, वो तो 2 में तृप्त हो गए। जब देखा 2 ही है तो 2 ही खा लिया। इसलिए 4 नहीं, आज 8 खुराक का भोजन बनाएंगे। और दोनों लोग लग गए, कल हमें भी तो कुछ चाहिए, इसलिए लग गए और खूब सारा शाम तक बीन बांध के कूट पीस के तैयार किया और तीसरे दिन भोजन पकाकर तैयार किया और वो इंतजार करने लगे। कुंडी खटकी, दरवाजा खोला तो वही सामने फिर खड़े। देखते ही बोले बहुत जोर की भूख लगी है। पंडितानी ने हंसकर कहा आइए आइए, भूखे हो गए, आ जाइए। अंदर ले गई, हाथ मुंह धुलाया, अच्छे आसन पर बिठाया और कहा बैठो। पंडितानी भोजन बना रही है और पंडित जी ला कर रख रहे हैं। विचार कर रहे हैं 2 खुराक खा लिया था, 4 खुराक खा लिया, 8 खुराक थोड़े खा लेंगे। वो ला रहे हैं, रख रहे हैं, वो खा रहे हैं, वो ला रहे हैं, रख रहे हैं, खा रहे हैं। वो 8 खुराक का भी पूरा चट। पंडित जी ने पूछा पेट भर गया? बोला तृप्त हो गए, पेट भर गया, बहुत अच्छा अच्छा। और जब वो जाने लगे तो पंडितानी ने मुस्कुरा कर कहा फिर आइएगा, फिर आइएगा। उन्होंने कहा भूख लगेगी तो हम जरूर आएंगे, भूख लगेगी तो हम, भाई यहाँ पेट भरता है वहीं जाया जाता है, भूख लगेगी तो हम जरूर आएंगे। जैसे ही दरवाजे के बाहर निकले, पंडितानी ने कहा हमारे आपके हिस्से में तो पानी है, पियो, पानी पी के ही काम कर लीजिए। वो दोनों लोग आपस में बात कर रहे थे कि वो दरवाजे पर आकर खड़े हुए। बोले महाराज हम एक बात को जानना चाहते हैं, हम 3 दिन से आपके यहाँ भोजन कर रहे हैं, हम भोजन करके चले जाते हैं, आपके पास आपके भोजन के लिए कुछ बचता है? बोले नहीं, अतिथि भगवान होता है और भगवान की सेवा करने के बाद भगवान का आशीर्वाद बचता है।
और जिसके सर पर भगवान का आशीर्वाद, भगवान का पंजा है, उसका कभी बाल भी बांका कोई नहीं। भूख हमारा क्या बिगाड़ेगी? जब हमने भगवान को तृप्त कर दिया तो भूख हमारा क्या बिगाड़ेगी? कुछ नहीं, कोई असर नहीं पड़ता। हम लोग पानी पीकर हमारा बढ़िया से हो जाता है। बोले आज 3 दिन हो गए लगातार, आप हमारी क्षुधा मिटाने के लिए भूखे रह जाते हो और पानी पीकर गुजारा कर लेते हो, ऐसा कब तक चलेगा? उन्होंने कहा आप जीवन भर आइए, ये हमारा संकल्प है, आप जीवन भर आइए और हम यूं ही आपकी जीवन भर सेवा करेंगे। बोले महाराज सेवा करना अलग बात है, लेकिन 3 दिन भूखा पति पत्नी दोनों युगल 3 दिन से भूखे हैं और आपके चेहरे पर जरा भी सिकन नहीं, आपको हम पर गुस्सा नहीं आया? रोज आ जाता है, पेट लेकर खा जाता है। आपको हम पर अपने मन के गुबार निकालने का मन नहीं किया? बोले ऐसा क्यों करते हैं हम? हमारे जो प्रारब्ध में, हमारी किस्मत में, हमारे भोग में, वो तो हमको मिलना ही है। यदि परमात्मा की इच्छा है कि हम वो 3 दिन तक हमें भूखा रखकर भी जीवित रखना चाहता है, तो इसमें क्या बुराई है? मेरे प्रारब्ध में अगर देखिए दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, तो जो हमने अर्जित किया था उस दाने पर आपका नाम लिखा है, तो हमारा मन काहे में खराब हो जाए? हमारा मन खराब होने की बात क्या है? वो आपका था तो आपको मिला, मेरे परिश्रम से मिला। चूंकि मेरे परिश्रम का कर्म आपके भोग में था, इसलिए वो आपको मिला, तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? उन्होंने प्रसन्नता के साथ कहा महात्मन आज से तुम्हारे वंश को तुम्हारे नाम से ही जिया जाएगा, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, जाओ, निकट भविष्य में तुम्हारे वंश में इस तरह की विभूतियां आती रहेंगी और तुम्हारा वंश तुम्हारे नाम से ऐसे ही विश्व में अपनी यश कीर्ति को आगे बढ़ाता रहेगा। किसी को नहीं पता ये मुद्गल ऋषि कौन थे। नाम के पीछे मुद्गल तो लिख लेते हैं। बहुत लोग हैं जिनको ये पता नहीं। रघुवंशी थे, आज भी हमारे वंश की शाखा उनके नाम से चलती है। अभी आप सोचने लग जाते हो, अभी एक दिन पानी न मिले, ये नवरात्रे व्रत रहे, तो हमने देखा सुबह सुबह निकल के जा रहे थे, तो उसी वक्त बच्चे बर्तन लेकर जा रहे थे। हमने कहा कहाँ जा रहे हो? कि हम नौता खा के आए अन्नपूर्णा के यहाँ से। अभी नवरात्रों में बच्चे जा रहे थे, अन्नपूर्णा के घर की तरफ से जा रहे थे, छोटे छोटे बच्चे। नौता इतनी जल्दी? बोले हाँ, हम तो खा के भी आ गए। अरे अभी सूरज भी नहीं हुआ, तुम खा के आ गए? हाँ। अरे भाई सूरज के आधी रात पर अगर बात बन जाती तो आधी रात पर किसी तरह से मिल जाए, 8 दिन से नहीं मिला है। इतना जल्दी हो गया, मतलब 8 दिन में इतना व्याकुल हो गए, कुछ तो खाते रहे होगे, जीवन जीने के लिए क्या है, कुछ भी खा लीजिए। लेकिन वो 8 दिन से नहीं मिला अन्न का भोजन, तो रात में ही बच्चों को जगा कर ले आए, बिठा कर खिला दिया। अरे सूरज बाद में निकलेगा, पहले हमें मिल जाने दो। इतना बेकल हो गए। क्यों? क्योंकि वास्तविकता ये है, वास्तविकता ये है कि बच्चे जब जा रहे थे तो हमने पूछा तो हमें लगा कि जो 8 दिन से या 7 दिन से अन्न नहीं ले रहा था उसको बड़ी बेकली थी, बड़ी बड़ी बेसब्री थी, किसी तरह से ये सब हो जाए और हमको मिल जाए। तो आप सोचिए 5:30 बजे, 5:30 बजे तो अंधेरा होता है। बुलाने आ गए 5:30 बजे ही, और 6 बजे तैयार करें, फिर कन्या 6 बजे तक तैयार करके भेज दिया उन्हें। हाँ, जगह तो इसका मतलब वो आज भी सुबह 4 बजे भोजन कर लेते होंगे। बात ये है, अब सबर किसको रहा? 7 दिन पूरे हो गए, कैसे पूरे हुए हमको पूछो, 7 दिन कैसे कटे? तो आप सोचिए हमारा अंतर मन इस चीज से कैसे जुड़ गया है। उनसे 7 दिन काटना मुश्किल, 8 दिन काटना मुश्किल, और संकल्प जब महात्मा जी ने बना लिया, मुद्गल ऋषि ने संकल्प बना लिया, तो 3 दिन पानी से ही गुजारा हो रहा है। और वैसे भी जो बच जाता था, शिला बीन के विरति, शिला बीन कर जो काम करते थे, उसमें जो भोजन कराने के बाद बचता था, वही पति पत्नी खाकर शब्र कर जाते थे। आज इतिहास की कथा तुम्हें क्यों सुनाई जा रही है? जीवन जीने के लिए तो परमात्मा से डोर लगी हो, जो तुम्हारी किस्मत में है वो तुम्हें मिलेगा। अरे ज्यादा हाथ पांव मार के क्या ज्यादा मिल जाएगा? लेकिन इतिहास में तुम्हारा नाम तभी होगा जब त्याग तपस्या का जीवन है, जब सेवा भाव जीवन में है, तो इतिहास में तुम्हारा नाम होगा। और नहीं तो जाने कितने आए और खा पी कर मरकर चले गए, कहीं उनका नामो निशान नहीं।
अभी सरोज कह रही थी इतने दिन हो गए, खाते पीते हैं, दिन हो गए तो क्या बात है। वो एक अलग बात है कि महात्माओं का भोजन कुछ और होता है, गृहस्थों का भोजन कुछ और होता है। तो गृहस्थ महात्माओं का भोजन कुछ और होता है। जब महात्माओं की शरण चरण में रहोगे तो उनके आदत स्वभाव के अनुसार तुम्हें भी कुछ न कुछ करना, बदलना पड़ेगा। महात्मा के सानिध्य में